नमस्कार, शुभ 24 न्यूज प्राइम टाइम में आपका स्वागत है। मैं आपके साथ अजय कुमारी। आइए रुक करते हैं आज की खबरों का। राजस्थान राजस्व मंत्रालय कर्मचारी संघ के आह्वान पर सोमवार को सभी जिला कलेक्टर कार्यालय एसडीएम को मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा, साथ ही विरोध प्रदर्शन भी किया। संघ प्रदेशाध्यक्ष ने बताया कि राजस्व मंत्रालय कर्मचारियों का सामूहिक अवकाश आंदोलन तहसीलदार पदोन्नति में मंत्रालय कर्मचारियों के पदोन्नति के कोटे से छेड़छाड़ नहीं करने, एसडीएम कार्यालयों में कार्यभार अनुसार पदों का सृजन करने, राजस्व मंडल को सचिवालय के समान दर्जा देकर कलेक्ट्रेट को मिनी सचिवालय घोषित करते हुए सचिवालय के समान वेतन देने, अधीनस्थ सेवा भर्ती में राजस्व मंत्रालय कर्मचारियों को 12.5% आरक्षण देने समेत 7 सूत्रीय मांग पत्र पर अतिरिक्त मुख्य सचिव वित्त अखिल अरोड़ा राजस्व प्रशासन के साथ सहमति बनने पर मुख्यमंत्री निवास पर मुख्यमंत्री के आश्वासन पर राजस्व मंत्रालय कर्मचारियों ने आंदोलन को स्थगित कर दिया था। संघ के मांग पत्र पर सहमति के बिंदुओं पर अभी तक कोई आदेश जारी नहीं किए गए। उल्टा राजस्व प्रशासन ने मुख्यमंत्री के साथ हुए समझौते को नहीं मानकर राजस्व सेवा परिषद के दबाव में तहसीलदार सेवा में मंत्रालय कर्मचारियों के लिए आरक्षित कोटे में छेड़छाड़ करने की कवायद शुरू कर दी है। राजस्व मंडल में तहसीलदार पदोन्नति की प्रक्रिया को भी रोकने के मौखिक आदेश जारी कर दिए हैं, जिससे राजस्व मंत्रालय कर्मचारियों में रोष है। वह अपने आप को ठगासा महसूस कर रहे हैं। सोमवार को राज्य के सभी कलेक्ट्रेट और एसडीएम को मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन देकर ध्यानाकर्षण किया गया। संगठन ने चेतावनी जारी करते हुए कहा कि अगर फिर भी मुख्यमंत्री के साथ हुए समझौते को अनुसार आदेश जारी नहीं किए जाते हैं तो मंत्रालय कर्मचारियों के तहसीलदार पदोन्नति के कोटे से किसी भी प्रकार की छेड़छाड़ की जाती है तो संघ शीघ्र ही आगामी आंदोलन की घोषणा करेगा। देखिए, अप्रैल में हमारा सामूहिक अवकाश चला था और उस हड़ताल का समझौता हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी के साथ राजस्व के एसीएस मैडम, संयुक्त सचिव महोदय, फाइनेंस सेक्रेटरी अरोड़ा जी, इन सब की मौजूदगी के अंदर हमारा एक समझौता सीएम साहब के साथ समक्ष हुआ था, जिसमें ये तय हुआ था कि राजस्थान के राजस्व मंत्रालय कर्मचारियों का तहसीलदार पदोन्नति में मिलने वाला कोटा यथावत रखा जाएगा, उसको कोई छेड़छाड़ नहीं की जाएगी और उपखंड कार्यालयों में पदों का सृजन होगा और कलेक्ट्रेट को मिनी सचिवालय घोषित करेंगे और राजस्व मंडल को सचिवालय का दर्जा देते हुए समान वेतनमान सचिवालय के समान देंगे। अन्य भी मांगे थी। इन मांगों पर समझौता होने के बावजूद अभी तक कोई आदेश जारी नहीं हुए और उल्टा एक राजस्व सेवा परिषद जिसमें पटवारी साहब, गिरदावर साहब, नायब साहब, तहसीलदार साहब, इन सब ने मिलकर एक संगठन बना रखा है। उस संगठन के दबाव में हमारे कोटे को कम करने की कवायद प्रशासन ने शुरू की। उसके विरोध में हम आज यहाँ इकट्ठे हुए हैं और पूरे राजस्थान में आज समस्त जिला कलेक्टर उपखंड कार्यालय में ज्ञापन देकर सरकार का और माननीय मुख्यमंत्री जी का ध्यान आकर्षित कर रहे हैं कि आपके आश्वासन के बावजूद राजस्व विभाग का ये शासन प्रशासक है वो हमारे हितों पर कुठाराघात करने को उतारू हो गए। इसका हम विरोध कर रहे हैं। आगे अभी हम ध्यान आकर्षित कर रहे हैं, 7 दिन का समय देंगे और 7 दिन बाद एक प्रदेश कार्यकारिणी की मीटिंग बुलाकर जो भी हमें आगामी आंदोलन का कदम उठाना होगा हम सरकार को नोटिस देकर उस कार्रवाई में अमल में लाएंगे और आंदोलन का रूप। अजमेर के कुंदन नगर क्षेत्र के नागरिकों ने टाटा पावर कंपनी की सेवाओं से परेशान होकर सीएम गहलोत को शिकायती पत्र लिखा है। कुंदन नगर विकास समिति के अध्यक्ष एवं पूर्व पार्षद जेके शर्मा ने कहा, अजमेर क्षेत्र में सुगम और सुचारू बिजली घरों तक पहुंचाना टाटा पावर कंपनी की जिम्मेदारी थी, जिसमें वह विफल रही। यह अपनी सेवा शर्तों को पूरा नहीं कर रही। संपूर्ण अजमेर शहर के साथ ही हमारे क्षेत्र जेल, कोर्ट, मिशन कंपाउंड, पलटन बाजार, कुंदन नगर और आसपास के क्षेत्र में रोज 4 से 5 बार लाइटों का जाना सामान्य बात है। कई बार यह लाइट 5 से 6 घंटे के लिए भी चली जाती है। विगत 7 दिन से बार बार लाइटों के जाने से दैनिक जीवन के कार्यों पर बहुत असर पड़ता है। इनके द्वारा जो शिकायत नंबर दिया हुआ है या तो वह काम नहीं करता या जनता को उस पर रिस्पॉन्स नहीं मिलता। लेटर में लिखा कि टाटा पावर एक व्यापारिक संस्थान के रूप में कार्य कर जनता से रेवेन्यू वसूलने के काम के अलावा कोई काम नहीं कर रही। बिजली के बिलों में बढ़ोतरी, सिक्योरिटी के नाम पर करोड़ों रुपए का राजस्व बटोरने में लगी है। जनहित के कोई भी कार्य बताने पर यह कोई कार्य नहीं करती, उसमें भी रेवेन्यू वसूलने की कोशिश करती है। आज ही अखबारों में इनकी कार्य प्रणाली का उल्लेख किया गया।
कि हाई टेंशन लाइन टूटने से कार जल गई। ऐसे कई उदाहरण आपको रोज अखबारों और जागरूक पत्रकारों के माध्यम से पढ़ने को मिलेंगे। मुख्यमंत्री द्वारा घोषित मुफ्त बिजली योजना को असफलता करने में टाटा पावर ने अहम भूमिका निभा रखी है। आखिर में लिखा कि टाटा पावर कंपनी अपने सेवा और शर्तों के अनुसार सेवा देने में विफल है, अतः इस कंपनी के अनुबंध को सेवा और शर्तों के उल्लंघन की प्रक्रिया में निरस्त कर अजमेर को टाटा पावर से मुक्त कराने की कृपा करें। अजमेर क्षेत्र के कल्याणीपुरा गांव के लोगों ने जिला शिक्षा अधिकारी अजमेर से गांव के हाई सेकेंडरी स्कूल के प्रिंसिपल की शिकायत की है। अजमेर से हमारी संवाददाता आशा खींची की रिपोर्ट के अनुसार ग्रामीण और महिलाओं ने राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय कल्याणीपुरा अजमेर के प्रधानाचार्य पर आरोप लगाया कि उन्होंने 30 छात्रों को बिना कारण बताए स्कूल से निकाल दिया। जब अभिभावक उनसे संपर्क करने पहुंचे तो उनके साथ दुर्व्यवहार किया गया, महिलाओं को खरी खोटी सुनाई गई। ऐसा पहले भी कई स्टूडेंट्स और उनके परिजनों के साथ हो चुका है। ऐसे में गुस्साए नागरिकों ने जिला शिक्षा अधिकारी तोपदड़ा अजमेर कार्यालय पहुंचकर डीईओ साहब को प्रधानाचार्य पर कार्रवाई करने हेतु ज्ञापन दिया। साथ ही उन्होंने जिला शिक्षा अधिकारी महोदय से 30 होनहार बच्चों का भविष्य बचाने की प्रार्थना भी की है। मेरे प्यारे प्रदेशवासियों, महंगाई राहत शिविर के माध्यम से जो कामयाबी हमें मिली है उसमें करीब 1 करोड़ 80 लाख के आसपास परिवारों ने भाग लिया और अपना पंजीकरण करवाया और लगभग 10,000 किलोमीटर की यात्रा मैंने की होगी। मैंने देखा है कि सब जगह लोगों में उत्साह था। ये जो वीडियो कॉन्टेस्ट किया जा रहा है, इस वीडियो कॉन्टेस्ट में एक प्रतियोगिता ऐसी है जिसके माध्यम से आम जन जुड़ सकेगा। इसमें प्राइज रखेगा इसलिए कि नौजवानों को भी इसकी तरफ वीडियो बनाने का अवसर मिले और ये सोच करके ये प्रतियोगिता आयोजित की जा रही है। इसका मकसद सिर्फ और सिर्फ ये है 15 लाख परिवार बच गए हैं, उनको जोड़ने का काम भी इसके माध्यम से हो सकेगा। मैं अपील करना चाहूंगा कि अभी वीडियो समाप्त होते ही ग्राफिक के माध्यम से आपको बताया जाएगा किस प्रकार कंटेस्ट में भाग लेना है। मुझे आशा है कि आप सबके प्रयास से प्रदेश का कोई भी परिवार वंचित नहीं रहे, ये सोच करके ये प्रतियोगिता आयोजित की जा रही है। इस वीडियो कॉन्टेस्ट में आप महंगाई राहत के अंतर्गत जो 10 स्कीमें हैं उसके अलावा भी जो स्कीमें सरकार की है उसकी जानकारी प्राप्त करके मैं तमाम प्रदेशवासियों को आह्वान करूंगा जो जिनकी रुचि है वो आगे आए और कोई भी योजना हो उसका वीडियो आप बना करके अपलोड करेंगे तो एक तरफ तो स्कीमों की जानकारी अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचेगी जिसका लाभ प्रदेशवासियों को मिलेगा और दूसरी तरफ छात्रों का भी कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। मेरा मानना है कि ये प्रतियोगिता अपने आप में बहुत महत्व रखती है। सोच समझ के इसको प्रारंभ किया गया है। मुझे आशा है कि आप लोग अपना मोबाइल उठाएंगे और वीडियो बनाएंगे और भेजेंगे जिससे कि आपको इनाम जीतने का अवसर मिल सके। धन्यवाद। जन सम्मान। जय राजस्थान। बेरोजगार आयुष नर्सेज संगठन राजस्थान ने चिकित्सा विभाग के उच्च अधिकारियों को ज्ञापन देकर अनुरोध किया है कि जल्द ही नियमों में संशोधन करके रिक्त पदों पर आयुष नर्सेज की भर्ती की जाए। उन्होंने कहा कि कैडर रिव्यू होने की वजह से वरिष्ठ नर्सेज के पद खाली पड़े हैं। ऐसे में सेवारत नर्सेज का पदोन्नति आदेश जारी करके ऐसे पदों को भरा जाए और नए आयुष नर्सेज की भर्ती का मार्ग प्रशस्त किया जाए। आयुर्वेद ग्रामीण अधीनस्थ सेवा नियम 2008 के तहत आयुष नर्सेज के कुल 554 पद सृजित है, जिनमें से केवल 187 पदों पर भर्ती हुई है और 367 पद आज भी रिक्त चल रहे हैं। संगठन ने अनुरोध किया कि वरिष्ठ आयुष नर्सेज के रिक्त पदों पर पदोन्नति करवाते हुए ग्रामीण सेवा निगम 2008 में रिक्त 357 कनिष्ठ आयुष नर्सेज के पदों को आयुर्वेद ग्रामीण अधीनस्थ सेवा नियम 1966 में स्थानांतरित कर कनिष्ठ आयुष नर्सेज भर्ती का मार्ग प्रशस्त कर बेरोजगारों को राहत प्रदान करने की कृपा करें। जोधपुर पुलिस कमिश्नरेट के बासनी थाना क्षेत्र के पशु आहार हलके में 1 दर्जन से अधिक लगातार हो रही चोरियों से क्षेत्रवासी परेशान है। बीती रात चोरों ने 3 दुकानों के एक साथ ताले तोड़कर सामूहिक चोरी की वारदात को अंजाम दिया। पेश है जोधपुर से हमारे संवाददाता डॉक्टर लक्ष्मण मोतीवाल की रिपोर्ट।
क्षेत्रवासियों का आरोप है कि पुलिस चोरों पर कोई कार्रवाई नहीं कर रही। प्राप्त जानकारी के अनुसार पुलिस थाना के सालावास मुख्य मार्ग, पशु आहार के समीप स्थित पूनम डेयरी, जीत कंप्यूटर और चौधरी फैंसी बुक स्टेशनरी की दुकान में बीती रात चोरों ने ताले तोड़कर 1000 रुपए का सामान और नकदी चुरा ली, जिसका पता दुकानदारों को आज सुबह चला, जिस पर क्षेत्र के लोगों ने जाकर बासनी पुलिस में सूचना दी। चोरी की सूचना पाकर बासनी पुलिस मौके पर पहुंची और आसपास की सीसीटीवी फुटेज खंगालकर चोरों की सरगर्मी से तलाश शुरू कर दी है। क्षेत्रीय लोगों का आरोप है कि इस क्षेत्र में लगातार चोरी की वारदातें हो रही हैं, लेकिन पुलिस उन पर कोई कार्रवाई नहीं कर रही। ऐसे में पुलिस द्वारा की जा रही गश्त पर भी सवालिया चिन्ह लगता है कि आखिर थाने से 800 मीटर दूरी पर चोरी की वारदातें भी नहीं थम रही, जिसके कारण स्थानीय लोगों में भारी रोष नजर आ रहा है। क्षेत्रवासियों ने बताया, जय अम्बे नाम से स्थित ज्वेलर्स की दुकान पर 3-4 बार चोर वारदात को अंजाम दे चुके हैं, जिसके सीसीटीवी फुटेज भी पुलिस को उपलब्ध कारण, लेकिन अब तक चोरों का कोई सुराग नहीं लग पाया है। चोरी हुई है, 3-4 जगह पे चोरी की है और लगातार चोरी होती जा रही है। बार भी बार चोरी हो चुकी है और पुलिस द्वारा कोई कार्रवाई नहीं की जा रही है। और पुलिस के जाके कंप्लेन किया तो उन्होंने कहा है कि आप गार्ड रखो और कैमरे लगाओ। 11-12 सुबह 5 बजे बीच में चोरी हुई थी और मेरे यहाँ से ना गले में 4-5 हज़ार रुपये लगे, 5-4 आसपास रुपये 4,500 और 2-3 पेंडाई थी, वो भी लेके लगे। यहाँ से चढ़ा पड़ी लड़की निकला कर दिया और पीछे जो अलमारी है उसमें भी मतलब 1,000-2,000 रुपये, वो भी 2-3 हज़ार रुपये वो भी तोड़ लिया, अलमारी लॉक तोड़ दिया और आगे का शटर तोड़ा था। और आज से नहीं, ये देखो 2-3 सालों से चोरियाँ लगातार हो रही है यहाँ पर। मेरी दुकान है चौधरी फैंसी स्टेशन, यहाँ पे कल रात को 3-4 चोरों द्वारा वारदात की गई। शटर के लॉक तोड़े गए हैं। पशुआ पेट्रोल पंप के पास मेरी दुकान है। मेरे पास मेरे पड़ोसी की दुकान सुरेश दादा कानाराम की पुणे की दुकान में भी चोरी की है। हमने पुलिस को एफआईआर लिखा है। इस मार्केट में हर महीने 2-3 लोगों दुकानों का शटर तोड़े जाते हैं। हमने पुलिस को बहुत बार कंप्लेन कर दी है, उनका गाड़ी गश्त देती है, पर अभी तक कोई कार्रवाई नहीं है। ये हमारे पास सोनू जी की दुकान है, सोनू जी दुकान में 4 बार चोरी हो चुकी है, उनकी गाड़ियाँ चोरी हो चुकी है, कोई भी कंप्लेन नहीं हो रही है, कोई शिकायत नहीं हो रही है, नहीं कोई चोर पकड़ जा रहा है। जाते जितनी बार बोल देते हैं हो जाएगा, ना ही एफआईआर लिखी जाती है, ना ही एफआईआर कॉपी दी जाती है हमें। प्रदेश भाजपा कार्यालय पर नमो वॉलंटियर्स प्रदेश कार्यशाला को संबोधित करने के बाद भाजपा प्रदेश राष्ट्रीय प्रवक्ता और सांसद राज्यवर्धन सिंह राठौड़ ने कांग्रेस और प्रदेश की गहलोत सरकार पर बड़ा हमला किया और कहा कि कांग्रेस की नीयत साफ होती तो पिछले 4.5 साल में जनता का ध्यान रखते। पेश है जयपुर से रिपोर्टर आनंद जग्रवाल की रिपोर्ट। सांसद राठौड़ ने कहा कि गहलोत सरकार अब जनता को सब कुछ देना चाहती है, क्योंकि इनके पैरों के नीचे से जमीन खिसक गई है। सत्ता जाने वाली है। सत्ता बचाने के लिए यह लूट के पैसे जो यह पहले अपने विधायकों तक पहुंचा रहे थे, एक परिवार तक पहुंचा रहे थे, अब डर के मारे जनता तक पहुंचाना शुरू किया है। आप सबकी डर की वजह से ये किया गया है। जो काम 4.5 साल पहले करना चाहिए था, वो काम अब कर रही है कांग्रेस सरकार। हम तो कह रहे हैं जनता से कि ले लीजिए, जो लूट की तिजोरी में बंद था वह माल अब जनता के लिए खोल दिया गया है। सब ढकोसला है, दिखावा है। देखिए, अगर कांग्रेस की सरकार की नीयत साफ होती और अच्छी होती, नेक होती, तो राजस्थान के लोगों का, राजस्थानियों का शुरुआत से ख्याल रख रही होती। लेकिन पिछले 4.5 साल से इन्होंने पूरी अनदेखी कर रखी थी राजस्थानियों की, राजस्थान की। और चिंता अगर इनको थी तो एक परिवार जो दिल्ली रहता है और इनकी कुर्सी संभालती। मैं अगर गलत बोल रहा हूँ तो आप मुझे बता दें। तो इन्होंने जो धोखा करा राजस्थान के साथ, और उस धोखे के ऊपर पर्दा डालने के लिए अभी जो घूसखोरी कर रहे हैं, क्या एक स्वाभिमानी राजस्थानी को ये कबूल है? क्या ये एक्सेप्टेबल है? तो सीधी सरल बात ये है कि जो ये दे रहे हैं ले लीजिए, ये जो दे रहे हैं, क्योंकि इनकी जेब से केवल इस वजह से निकल रहा है क्योंकि इनके पांव के नीचे से जमीन खिसक रही है। सत्ता जाने वाली है और सत्ता बचाने के लिए पहले ये लूट के पैसे अपने विधायकों तक पहुंचा रहे थे, उनके एक परिवार तक पहुंचा रहे थे। अब इन्होंने अपनी तिजोरी खोलनी शुरू करी है डर के मारे। आप सबके भय के कारण इन्होंने अपनी तिजोरी खोलनी शुरू करी है, जो 4.5 साल पहले करनी चाहिए। कांग्रेस का उल्टा आरोप है, वो कहते हैं कि आप लोग डर गए उनकी योजना और हजारों लाखों लोग जो है वो योजनाओं का फायदा।
आपने ये सवाल सुना? क्योंकि इसका जवाब इस सवाल से जुड़ा हुआ है। हम तो कह रहे हैं जो राजस्थान सरकार दे रही है ले लीजिए, क्योंकि अभी तक इन्होंने लूट खुद के लिए मचाई हुई थी। तिजोरी तो जनता के लिए अब खोली है इन्होंने, ढकोसला है, उसमें कोई शक की बात नहीं है। बात बड़ी बड़ी कर रहे हैं, जितने विज्ञापन में खर्च कर रहे हैं उतने ही दे देते तो बहुत बढ़िया था, लेकिन विज्ञापनों में 2000 करोड़ और जो योजना जो दे रहे हैं उसमें केवल 2 संख्या के अंदर इनके पैसे निकल रहे हैं। तो ढकोसला है, ये डर के मारे बोल रहे हैं। हम तो बोल रहे हैं कि खुलेआम जो दे रहे हैं वो ले लीजिए, लेकिन स्वाभिमानी राजस्थान की जनता इनको हटाकर रहेगी, ये बात तो तय है। कोई फायदा चुनाव में इनको नहीं मिलता है। देखिए, आप सब जो इसे देख रहे हैं, आप घर में दिन रात मेहनत करते हैं अपने बच्चों को आगे बढ़ाने में, आपका खुद का जीवन आसान। पूर्व मंत्री और अजमेर दक्षिण विधायक अनीता बघेल का एक वीडियो सामने आया है, जिसमें वे मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के खिलाफ आपत्तिजनक बयान देती नजर आ रही है। बघेल ने वार्ड 41 बिहारीगंज में रविवार को विधायक कोष से 40 लाख की सड़क के शिलान्यास कार्यक्रम के दौरान भाषण देते हुए सीएम गहलोत की वीडियो कॉन्टेस्ट योजना को खोखली बताते हुए ये टिप्पणी की। दरअसल अनीता बघेल मुख्यमंत्री की जन सम्मान वीडियो कॉन्टेस्ट योजना पर बात कर रही थी, जहां वीडियो बनाओ इनाम पाओ स्कीम को लेकर उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री ने यह जो स्कीम चलाई है उसका सारा प्रभार ब्यूरोक्रेसी के हाथ में दे दिया। ऐसे में इनाम भी अफसरशाहों के पसंदीदा व्यक्तियों में बांट दिया जाएगा। विधायक अनीता बघेल के द्वारा मुख्यमंत्री गहलोत को अंधा कहने पर कांग्रेसियों के द्वारा गांधी भवन पर प्रदर्शन किया गया। कांग्रेसियों ने विधायक अनीता बघेल का पुतला जलाकर विरोध जताया। नगर निगम नेता प्रतिपक्ष द्रौपदी कोली ने कहा, मुख्यमंत्री गहलोत को लेकर अभद्र भाषा का उपयोग किया गया है। विधायक अनीता बघेल ने इस मामले में कहा, हाँ, मैंने इस तरीके की बात कही। मुख्यमंत्री योजनाओं के वीडियो को सोशल मीडिया पर डालने वालों को इनाम देने की घोषणा कर रहे हैं, लेकिन उन्हें ये दिखाई नहीं दे रहा कि प्रदेश में बिजली के बिल अब भी बढ़े हुए हैं, महिला अत्याचार बढ़ रहे हैं, लेकिन मुख्यमंत्री को यह सब दिखाई नहीं दे रहा। बघेल ने कहा कि गहलोत सरकार के मंत्री ही विवादित बयान दे रहे हैं, लेकिन कांग्रेस को वह दिखाई नहीं देता। पहले उनके मंत्री माफी मांगे। आप लोगों को निवेदन इसीलिए किया है कि हम लोग आपको आपके मार्फत और जनता को ये बताएं कि एक सम्मान्य विधायक और जिनको कि अभी अवार्ड भी मिला है, बेस्ट अवार्ड मिला एमएलए का, और उसके बावजूद और वो उनकी भाषा का जो प्रयोग कर रही है, वो जो एक सीएम के प्रति करनी चाहिए, वो मर्यादा की जो भाषा प्रयोग कर रही है वो एक शोभनीय नहीं देता। एक जनप्रति होने के नाते और एक जिम्मेदार व्यक्ति होने के नाते, और हमारे सीएम नहीं है, वो सबके सीएम है, ना पार्टी पॉलिटिक्स है। जब सीएम होता है तो वो सबका सीएम होता है। जितने भी 200 एमएलए तो 200 एमएलए का सीएम है। और सीएम को आप कह रहे हो अंधा, कभी कहते हो उनको झूठा, कभी कहते हो आप उनको। अभी पिछली बार भी जब एक विवाद हुआ उस समय कहा कोरोना में 1 साल से बंद पड़ा था। आप सबको पता है कोरोना में सबसे बेस्ट अगर काम किया पूरे हिंदुस्तान में तो अशोक गहलोत जी ने किया। उनके खुद नरेंद्र मोदी जी ने इस बात का अवार्ड दिया है कि सबसे ज्यादा अच्छा काम, मैनेजमेंट अच्छा है कोरोना का, तो वो हमारे सीएम अशोक गहलोत जी को इस बात का धन्यवाद भी दिया उन्होंने और बधाई भी दी। और उसके बावजूद आज एक क्षेत्रीय पार्षद इस तरह से कहती है कि उसको दिखता नहीं है क्या, वो अंधा है क्या, वो इस तरह से बोलता है, और उसके अभी उसके बाप का पैसा है क्या, कई विवादित ऐसे इस तरह की बात कहती है। तो मैं अभी ये चाहती हूँ कि वो या तो उनके प्रति इस तरह के जो बात कही है वो सबके बीच में सीएम साहब से माफी मांगे कि इस तरह उनको नहीं कहना चाहिए, और हम लोग यही डिमांड करेंगे। और इसके लिए अगर नहीं है तो अब आज हम सारे पार्षद मिलकर अभी पुतला भी जलाएंगे उनका, कि वो दिन पर दिन आपने देखा कि वो इस तरह से बातें कर रही हैं। और उसके बाद अजमेर शहर इतना डूब रहा है। आप 20 साल से एमएलए हो, यहाँ विधायक आपके उत्तर में भी बीजेपी का और दक्षिण में भी बीजेपी का, मेयर भी आपका बीजेपी का, 25 साल से 1990 से यहाँ बोर्ड बना है, तब से बोर्ड तो बीजेपी का ही है। एक बार कमर वाकोलिया जी डायरेक्ट चुनाव हुए, वो मेयर बने, लेकिन बोर्ड उस समय भी बीजेपी का था।
आज तक अजमेर के लिए क्या किया आपने? उसके बाद आप लोगों को कह रहे हो, सीएम को कह रहे हो क्या किया? अरे आप तो खुद क्षेत्र की विधायक थी। उन्होंने जो सब कहे हैं उसके लिए कोई कानूनी कार्रवाई करेंगे क्या? हाँ, जरूरत पड़ेगी तो करेंगे, कानूनी कार्रवाई भी करेंगे, जरूरत पड़ेगी तो लीगल एडवाइस उससे बात करके हम उनके खिलाफ एफआईआर लॉन्च करवाएंगे। क्योंकि जब हमारे आप देखिए राहुल गांधी जी ने सिर्फ एक शब्द कहा था, उन्होंने ना तो नरेंद्र मोदी जी को कहा था, ना उन्होंने किसी को भी कहा था, और चुनाव के समय कहा था वो बात भी, और चुनाव में तो ऐसी बातें चलती रहती है। उसके बाद उन्होंने मतलब षड्यंत्र के द्वारा राहुल गांधी जी की सदस्यता तक खत्म करवा के उनका बंगला तक खाली करवा दी। फिर भी हमारे राहुल गांधी जी ने कह दिया चाहे कुछ भी हो जाए, सच के लिए वो आज भी डटे और हमेशा डटे रहेंगे। आज के लिए इतना ही। आप बने रहें हमारे साथ। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।